आप लोग चाहते थे कि आप लोगों को मोनो हाइब्रिड क्रॉस पर समझाया जाए, तो वो मैंने बताया है आपको। जो मेंडल का सेकंड लॉ है, रियल में ये लॉ फर्स्ट ही है, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये ध्यान रखिएगा, इट इज मोस्ट एक्सेप्टेड लॉ ऑफ मेंडल। इसको और भी क्या कहते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। ये मेंडल का सबसे ज़्यादा माना जाने वाला लॉ है। और सेग्रीगेशन मीन्स यहाँ पर है सेपरेशन या आइसोलेशन, अलग अलग हो जाना। ये क्या है, गैमीट्स को प्योर कर देता है, अलग अलग कर देता है, जो वहाँ दिखाई देते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड है। इसमें आप क्या देखते हो, F2 जनरेशन में, अभी वहाँ पर आएगा F2 जनरेशन जो आपको दिखाया गया है। इन F2 जनरेशन बोथ डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट्स ऑफ द पेयर सेग्रीगेट, ये अलग अलग हो जाते हैं, डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों अलग अलग हो जाते हैं। कब, एट द टाइम ऑफ गैमीटोजेनेसिस। मतलब गैमीटोजेनेसिस मीन्स होता है, गैमीटो मीन्स गैमीट, जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन, गैमीट फॉर्मेशन के टाइम, एंड एक्सप्रेस इटसेल्फ, और अपने आप को शो करके दिखाते हैं। द गैमीट्स आर प्योर फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर। द गैमीट में हैव ईदर डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट, या तो उसमें डोमिनेंट ट्रेट हमें दिखाई देता है या तो हमें रिसेसिव दिखाई देता है। यहाँ पर एग्जाम्पल क्या लिया गया है, स्टेम लेंथ। मेंडल ने क्या लिया था, स्टेम लेंथ, पी का स्टेम लेंथ है, उसमें डोमिनेंट ट्रेट पहले मैं बता चुका हूँ आपको, 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। टाल है, टाल के लिए जो हम जीन लिया था उन्होंने कैपिटल टी, और ड्वार्फ के लिए उन्होंने लिया था स्मॉल टी। ये पेरेंट का है। अब यहाँ पर इन दोनों में से एक आ रहा है कैपिटल टी, ये क्या है, गैमीट फार्मेशन हो रहा है, दोनों में से एक गैमीट का फार्मेशन हो रहा है। और फाइनली दोनों मिले, कब मिलते हैं, जब फर्टिलाइजेशन होता है। तो फर्टिलाइजेशन होता है तो वो F1 जनरेशन होती है, पहली पीढ़ी। ये क्या थी, ये पेरेंटल जनरेशन है। और हमें क्या मिला, कैपिटल टी है तो डोमिनेंट ही शो होगा, तो यहाँ हमने टाल लिखा जरूर है, लेकिन ये रियल में क्या है, ये F1 हाइब्रिड है। हाइब्रिड यहाँ लिखा है क्योंकि कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब ये दोनों का मिक्सचर है, टाल और ड्वार्फ का, लेकिन कैपिटल टी होने के कारण डोमिनेंट ट्रेट है तो इसको टाल लिखा गया है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद में यहाँ क्या मिला, टाल। ठीक, अब यहाँ पर F2 जनरेशन दिखाया गया है। यही जो हमें मिला है कैपिटल टी स्मॉल टी, इसी को हम ले रहे हैं मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी। पर जहाँ एरो का निशान है ये मेल का है, जहाँ पर ये प्लस का निशान यहाँ दिखाया गया है जीरो के नीचे, वो क्या है, वो फीमेल का है। तो सेल्फिंग सेल्फिंग कराया गया, वही सेम दोनों के लिए लिए गए F2 जनरेशन में। तो आप क्या देख रहे हैं, गैमीट दोनों अलग अलग हो गए ऊपर, और यहाँ देखिएगा इस कंडीशन में यहाँ पर क्या हो रहा है, फादर से कैपिटल टी आ रहा है, मदर से भी कैपिटल टी यहाँ पर आ रहा है। ये हमें क्या मिला, प्योर टाल मिला, इसलिए हमने टाल लिख दिया है, इन दोनों में नहीं लिखा है। अब इस दूसरे केस में आप देखें, यहाँ हमें क्या मिल रहा है, यहाँ हमें इस केस में फीमेल से मिल रहा है कैपिटल टी और मेल से मिल रहा है स्मॉल टी। ये वही हाइब्रिड है, हाइब्रिड टाल है। इस केस में भी वही, ऊपर फादर से कैपिटल टी मिल रहा है, मेल पेरेंट से कैपिटल टी मिल रहा है, और फीमेल पेरेंट से यहाँ पर ये फीमेल पेरेंट से क्या मिल रहा है, स्मॉल टी है। तो ये भी क्या मिला, ये हाइब्रिड टाल है। इस केस में यहाँ पर आप देखें तो मेल पेरेंट से भी कैपिटल टी और यहाँ पर फीमेल पेरेंट से स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, ये क्या मिला, ड्वार्फ। ये हमें मिला। अब इस फेनोटाइप जीनिक स्ट्रक्चर, 3 टाइप के हमें जीनिक स्ट्रक्चर मिल रहे हैं, कैपिटल टी, सिर्फ ये पहला वाला मिला है 1। और इन दोनों में आप देखें सेकंड और थर्ड कंडीशन में यहाँ पर क्या मिला है, यहाँ पर हमें मिला है हाइब्रिड टाल, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये कैसे मिले हैं, 1 2, ये 2 मिले हैं। इस केस में लास्ट फोर्थ वाला स्मॉल टी रिसेसिव 1 मिला है। तो टोटल हम देखें तो 100% में से 25% प्योर टाल है
और 50% हाइब्रिड टाल है और 25% जो हमें मिले हैं वो क्या मिले हैं, वो रिसेसिव है, ड्वार्फ। क्लियर हो गया होगा बिल्कुल। फेनोटाइप में टाल जैसा कि हमें बाहर से दिखता है तो टाल एंड ड्वार्फ मिले, तो टाल कितने मिले 1 2 3, तीनों टाल मिले, मतलब इसको और इसको जोड़ दिया गया है तो टाल 3 है, ड्वार्फ 1 है। तो यहाँ पर 75% इस टू 25% ये मिला। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मेंडल ने यही किया था। यहाँ पर लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स कहा गया है कि गैमीट फार्मेशन के समय सारे गैमीट मतलब अलग हो जाते हैं और अपने आप को दिखाते हैं, गैमीटोजेनेसिस के द्वारा अलग अलग होकर के, जो आपको बिल्कुल क्लियरली यहाँ पर हो रहा है। मैं इसमें आपको कोशिश कर रहा हूँ कि आपको नोट्स मिल जाएं, जिनको भी इसकी ज़रूरत होती है इसको मैं आपको सोशल मीडिया साइट्स पर भी भेज देता हूँ, ट्विटर वगैरह पर भी आप इसे पा सकते हैं। तो इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा। और जल्दी ही डेविएशन विद मेंडलिज्म आप ये देखेंगे कि जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस है कैसे इसको फॉलो नहीं करते हैं, वो भी आप वहाँ पर देखेंगे। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।